जय हिंद, जय भारत। हर ठोकर एक सीख देती है, हर ठोकर एक सीख देती है और हर सीख सफलता की ओर एक कदम है मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। चाल समय दूरी भाग 7। बहुत टाइम बाद वीडियो आया मित्र, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अब से रोजीना एक दिन छोड़ के एक दिन आपके वीडियो आता रहेगा मित्र। ये प्रश्न कठिन है मित्र, ठीक है। प्रश्न आपके सामने 21वां प्रश्न आने से पहले आप क्या करेंगे मित्र, ये यहाँ देखना मित्र, यहाँ ये है क्विज, ठीक है। इस पे क्लिक करना, नीला कहाँ आएगा ये, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। और आपके सामने ऐसी क्विज आ जाएगी 5 प्रश्न की, जो अपन आज सोल्व भी करेंगे। आप क्विज देना, प्रश्न का क्या लेवल है, आपको कितना समझ में आया। और प्रश्न नंबर 21, ऐसे कठिन ही प्रश्न आपके आएंगे मित्र, सरल प्रश्न नहीं आएगा मित्र। आ गया तो आपकी किस्मत, बाकी कट मीडियम मॉडरेट लेवल का प्रश्न आएगा आएगा मित्र। इतना कंपटीशन हो गया है तो आपको गणित में आपकी नैया पार कर पाएगा। तब कब कर पाएगा, जब आप अच्छे से प्रश्न समझेंगे, सोल्व करेंगे और गलती को पहचानेंगे और इस प्रश्न में क्या आपको समझ में नहीं आया वो समझेंगे, गलतियों को सुधार करेंगे, उससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न में पढ़ता हूँ मित्र, आपने क्विज देती होगी। अब आप बताएं कि 5 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए, ठीक है मित्र। प्रश्न नंबर 21 अभिनव है, ठीक है। कोई है अभिनव ए, ठीक है। क्या कर रहा है अभिनव, सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है। कहा कितनी बजे निकलता है, मुंबई से किधर जा रहा है, 6 बजे जा रहा है, ठीक है। 6 बजे निकलता है, ठीक है, 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे निकलता है। फिर क्या कह रहा है, बेंगलोर 10 बजे पहुंचता है, ठीक है। कहाँ पहुंच रहा है, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर पहुंचता है, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। कितने बजे पहुंचता है, 10 बजे, ठीक है मित्र, 10 बजे पहुंच गया। किधर से किधर जा रहा है, यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है मित्र। फिर क्या कह रहा है, प्रवीण, ठीक है। ये अभिनव था और एक प्रवीण था मित्र, ठीक है। ये प्रवीण प्रवीण क्या कह रहा है मित्र, सुबह 8 बजे बेंगलोर से, बेंगलोर ये रहा, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे। किधर जा रहा है, मुंबई की तरफ, ठीक है। कहाँ जा रहा है, मुंबई की तरफ जा रहा है और 11:30 बजे पहुंचता है। कितने बजे पहुंचता है, 11:30 बजे पहुंचता है, ठीक है मित्र। अब मित्र इसमें एक चीज है, देखो प्रवीण 8 बजे निकलता है, 8:30 बजे, 11:30 बजे पहुंचता है। अभिनव 6 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंचता है। फिर क्या पूछा है, वह किस समय पे एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये दोनों काय पे भी पॉइंट हो सकता है, वहां पे ये एक जगह मिलेंगे मित्र, ठीक है। वो समय आपको पूछा है मित्र, कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे, देखो मुंबई से लेके बेंगलोर की दूरी क्या रहेगी, दूरी सेम रहेगी दोनों में, दूरी क्या रहेगी, डी, ठीक है मित्र, क्या रहेगी, डी। इसमें भी डी रहेगी, इसमें भी डी रहेगी, ठीक है। अब इसकी स्पीड अपन निकाल देते हैं S1, इसकी स्पीड हो जाएगी S2, ठीक है मित्र। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। S1 और S2 क्या है, स्पीड है S1, दूरी इसमें भी सेम रहेगी और इसमें भी सेम रहेगी, भले वो मुंबई से बेंगलोर जाए, बेंगलोर से मुंबई की तरफ आए, ठीक है। S1 दूरी बटे समय, दूरी क्या है, डी, समय कितना हो रहा है, 10 में से 6 गए 4 घंटे, ठीक है, डी बटे 4। क्या आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है। किसकी किसकी आई है, अभिनव की। S2 क्या है, प्रवीण की स्पीड है, कितनी आएगी, डी बटे, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, 8 से 11:30, 3.5 घंटे लग रहे। कितने लग रहे मित्र, 3.5 घंटे। कैसे लिखेंगे 3.5 को, 3 सही 1/2, ठीक है मित्र, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा, ये किसमें है, मिश्र भिन्न में है, उचित भिन्न भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 से क्या, 6, 6 और 1 7, ठीक है मित्र। 7 ऊपर आ जाएगा, बटे में 2 तो क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ का आएगा 7/2 आएगा, 2 ऊपर आ गया तो 2D/7, ठीक है मित्रों। क्या हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है मित्रों, देखना ध्यान से देखना। देखो ये कितनी बजे निकल रहा है, 6 बजे निकल रहा है, और ये कितनी बजे निकल रहा है, 8 बजे, ठीक है। ध्यान से देखना मित्र, ये 6 बजे निकल रहा है, ये 8 बजे। अपन को अगर ये पता चल जाए कि ये 8 बजे कितनी बजे पहुंचा, क्या मित्र, 8 बजे अभिनव कहाँ पहुंचा, कितनी दूरी पे पहुंचा, उसके बाद से अपन क्या निकाल देंगे, सापेक्ष गति से अपन इस प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है मित्र। सबसे पहले क्या पता लगता है,
अभिनव ने कितनी अभिनव ने कितनी दूरी दूरी तय की। अभिनव ने दूरी तय की कितने में? 2 घंटे में। 2 घंटे में कितनी दूरी तय की। ठीक है, दूरी निकालनी। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी। दूरी मतलब डी निकालना है। ठीक है, अभिनव ने दूरी तय तय की दूरी। ठीक है, दूरी तय की दूरी। ठीक है मित्रों, दो बार दूरी आ गया, कोई बात नहीं। कितने? 2 घंटे में दूरी कितनी तय की। ठीक है, 6 से 8 बजे। तो ये भी 8 बजे स्टार्ट होगा, ये भी 8 बजे स्टार्ट होगा। उससे अपन क्या पता लगाएंगे कितनी दूरी होगी। उसके बाद से अपन क्या करेंगे? सापेक्ष गति से क्या निकाल देंगे? समय निकाल देंगे, आराम से निकल जाए। देखो, दूरी तय की क्या होता है? दूरी का सूत्र, दूरी का समय क्या होता है? एस टी। स्पीड कितनी है? d/4 इंटू एस टी। टाइम कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे में निकालना है तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो कितना है? d/2 दूरी तय कर दी। अब शेष दूरी कितनी रही मित्र? शेष दूरी, दोनों के बीच में शेष दूरी कितनी रही? दोनों के बीच में शेष दूरी कितनी रही? शेष दूरी कितनी रहेगी? डी में से टोटल दूरी डी है, माइनस क्या करेंगे? अभिनव ने कितनी कर दी? d/2। अब कितनी रही? 1 डी में से 1/2 घटा दो, कितने बचेगा? 1/2 डी। ठीक है, d/2 रह जाएगा। ठीक है मित्र, ठीक है। इसको एलसीएम लेने आता है, 2 डी आ जाएंगे, 1 डी चला जाएगा तो 1 डी बच जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा? 2। ठीक है, बहुत सारा है। 2 का गुणा इससे करो, फिर घटा दो और नीचे 2 का 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो डी आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ रहा? d/2। अब मित्र मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि अगर गति किधर है मित्र? ऐसे है, ऐसे गति में क्या होता है? सापेक्ष गति जुड़ जाती है। s बराबर क्या आ जाएगा? s1 प्लस s2। ये कौन सी गति है? सापेक्ष गति। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गति जुड़ जाएगी, सापेक्ष गति जुड़ जाएगी। और ये सेम डायरेक्शन में हो, ट्रेन वाले में जब खंबा पार करते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी आ जाता है। ठीक है मित्र, यहाँ समझ गए होंगे। अब सापेक्ष गति देख लेते हैं। सापेक्ष गति कितनी आ गई मित्र? सापेक्ष गति कितनी आई? x बराबर s+1 s2। s1 कितना है? s1 स्पीड d/4। ठीक है, प्लस कितना है? 2d/7। ठीक है, अब इनको क्या करो? एलसीएम ले लो। ठीक है, 7 चौक 28, नीचे गुणा कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर जोड़ दो 7d। ठीक है, 7d आ गया, प्लस 4 दूनी 8d, कितना हो गया? 15d/28। कितना आया? 15d/28। क्या आ गया? सापेक्ष गति आ गई। ठीक है, सापेक्ष गति आ गई अपने पास। ठीक है, अब अपन को ये 8 बजे d/2 दूरी के बीच में कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया। ठीक है, 8 बजे ये आधी दूरी पे पहुंच गया। अब इसका और इसका, अभिनव का और प्रवीण का, किस समय पे मिलेंगे? कैसे निकालेंगे? सापेक्ष गति। हमेशा याद रखना है, समझ लेना मित्र, जब भी दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो और दोनों की स्पीड दोनों की अलग अलग हो, तब कैसे करते हैं? सापेक्ष गति से अपन को सोल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे सापेक्ष गति से? देख लो, अपन को क्या निकालना है? टी निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो एस कितना है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? d/2। दूरी बटे स्पीड। स्पीड कितनी है? स्पीड मतलब दूरी, दूरी बटे 4। ठीक है, चाल कितना है? 15d/28। इसको कैसे करते हैं मित्र? आता होगा आपको, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। देखो, d/2 को ऐसे लिखेंगे, इंटू बटे को इंटू में बदलना है, तो क्या करेंगे? 28 क्या होगा? ऊपर चले जाएगा और 15d नीचे रह जाएगा। समझ में आया कैसे? 15d नीचे रह जाएगा और 28 ऊपर चला जाएगा। देखो, d से d कट जाएगा, 2 का भाग 28 में गया तो 14/15 मिनट। टाइम किस में दे रखा था? घंटे में। 14/15 घंटे टाइम आया। अब इसको कैसे मिनट में कैसे बदलेंगे मित्र? देख लो, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है, टी बराबर कितना है? 14/15 घंटे। ठीक है, ये किसमें? घंटे में। इसको मिनट में कैसे बदलेंगे?
नीचे क्या लाना है, 60 लाना है, नीचे क्या लाना है, 60 लाना है। 60 कैसे आएगा, 4 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 14 चौक 56, 15 चौक 60, कितना आया, 56 मिनट लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। कितने मिनट लगेंगे, 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट लगेंगे। कैसे आया, 4 का गुणा ऊपर कर दिया, 4 का गुणा नीचे कर दिया, तो यहाँ 60 मिनट हो गए और ऊपर हो गए 56 मिनट। तो कितने बन रहे, 56/60, 14/15 बन सकते हैं आराम से। तो कितने बने, 56 मिनट। तो कौन सा आंसर आ गया, 8 बजे से जोड़ दो 56 मिनट में, तो 8:56 कौन सा आंसर हो गया, स। आंसर कौन सा राइट हो गया, स, ठीक है। आंसर कौन सा राइट हो गया, स, ठीक है मित्र। ये प्रश्न अच्छे लेवल का मित्र, एक बार देखना, समझना, करना। हमेशा दो अलग अलग व्यक्ति क्रॉस कर रहे हो, एक समान क्या, एक समान दिशा में जा रहे हो, दो अलग अलग व्यक्ति, तो क्या करते, सापेक्ष गति से अपन को प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है मित्र। बाकी इस प्रश्न समझने लायक क्या है कि ये 6 से 8 बजे, ठीक है, ये 6 बजे निकल रहा है, 8 बजे, तो दोनों का टाइम एक जैसा करना पड़ेगा, ठीक है मित्र। तब आपको दूरी मिल जाएगी, स्पीड अपने पास मिल जाएगी, स्पीड अलग से, सापेक्ष स्पीड भी मिल जाएगी आराम से, ठीक है मित्र। अब प्रश्न नंबर 22 वाला भी अपन ने कर रखा है, बहुत सरल है, आप आंसर कमेंट करें, ठीक है। 22वां प्रश्न तो बहुत सरल है, ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है, ठीक है मित्रों। ऐसा प्रश्न अगर आपकी संभावना अच्छी बनती है, क्योंकि ये प्रश्न अगर सरल आएगा तो यही प्रश्न आएगा, इसी तरह का प्रश्न आएगा, और इससे सरल प्रश्न तो नहीं आ सकता, ठीक है मित्रों। और कमेंट करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें, आपको क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या नहीं आ रही है। कमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपकी क्या समस्या है, ठीक है। कपड़ा बदलना पड़ेगा, लगता है मिट नहीं रहा है सही से। और आप अपना बताएं, कैसे तैयारी चल रही है, आपको क्या जरूरत है, कैसे क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, गणित पे क्या डर लग रहा है। गणित में डर तो लगेगा मित्र अगर समझ में नहीं आएगा, डर जब मिटेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, तब आपका डर मिट जाएगा, ठीक है मित्र। अब 22वां प्रश्न क्या है, विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, घंटा है मित्र, घटने घंटा है, वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति होगी। औसत गति निकालने मित्र, जब दूरी बराबर हो, यहाँ से इधर दूरी और यहाँ से वापस इधर, जाने का ये, आने का ये, ठीक है, दूरी बराबर है। औसत गति निकालने, क्या निकालने मित्र, कई बार मैं इस प्रश्न को बता चुका हूं और ये प्रश्न अच्छा है। इस प्रश्न का अगर सरल प्रश्न आता है तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सरल तरीके से सूत्र याद करना है। कैसे याद करना है, दो, कैसे फर्स्ट वीडियो में कैसे बनाया था, S1 S2 बटे S1 प्लस S2, ठीक है। नीचे प्लस करना है, ऊपर गुणा करना है। और किससे, औसत गति, औसत मतलब औसत क्या होता है, जितनी संख्या उतना भाग देना, और कितनी संख्या यार, दो है तो दो का भाग, दो का गुणा करते हैं, ठीक है, ऐसे याद करने, ठीक है। अब 2 इंटू, पहले क्या स्पीड दे रखी है 10, फिर कितनी दे रखी है 15, फिर इन दोनों को नीचे जोड़ दो, ठीक है, कितना आया 20 इंटू 15 बटे 25, ठीक है, काट दो 4 बार, 5 बार, 5 से 3 बार, कितना आया 12 किमी प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया मित्र, ब ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 23वां, ठीक है, 23वां आप आराम से कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है 23वां प्रश्न, ठीक है। ये सूत्र मिटाओ, नहीं सूत्र की क्या जरूरत, डायरेक्ट करेंगे अब तो अपन, ठीक है, आप सीख तो गए, डायरेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन सीख गया, ये इंपॉर्टेंट है मित्र, अच्छा प्रश्न है। इस तरह का अगर सरल प्रश्न आता है तो ऐसा ही आएगा, कठिन आएगा तो कैसा भी आ सकता है, ठीक है। जिस मैंने सारे तरह के प्रश्न आपको बता दिए हैं। वीडियो बहुत अच्छी सीरीज है, आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से करना, मजा आ जाएगा आपको प्रश्न देख के, ठीक है। 23वां प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी पढ़ता है अपने घर से कॉलेज 15 किलोमीटर, औसत स्पीड निकालनी इंटू 15, फिर क्या करना है, फिर कॉलेज से घर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, औसत गति क्या होगी, वापस वही, अंक भी सेम है, बस थोड़ा सा उल्टा कर देना, ठीक है। औसत गति निकालनी, कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 बटे 25, ठीक है, कितने कितनी बार, 5 बार, 6 बार, 5 10 में 2 बार, कितना है 12 किमी प्रति घंटे की दर से जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ब आंसर राइट,
ठीक है मित्र, इतना सरल है, खाली संख्या ही ऊपर नीचे की है। अब प्रश्न नंबर 24वां, ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, आपकी समझ को विकसित करेगा। आप जितनी ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा प्रश्न इजी होते जाएंगे, जितनी ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा प्रश्न इजी होता जाएगा। ठीक है, 2 बार बोल गया, क्यों बोला मित्र? क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट, आप करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? गणित और घोड़ा जितना चलाओगे उतना सीखोगे। ठीक है मित्र, अब प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे और अन्य आधी दूरी 20 मील प्रति घंटे की पूर्ण करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगा? क्या निकालना है? टी निकालना है, सॉरी टी कैसे, टी निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। डी कितना देगा? दूरी कितनी दे रखी है? 20 मील। क्या कह रहा है? 20 मील दूरी दे रखी। अब मित्र क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे टाइम? भी देखो, आधी दूरी मतलब D1 कितनी है? 10 मील है, ठीक है। फिर आधी दूरी कितनी है? वापस आधी दूरी D2 कितनी हो गई? शेष दूरी 10 मील वापस हो गई, ठीक है। ठीक है मित्र, क्या कह रहा है ये? देखो, आधी दूरी है, इसमें स्पीड कितनी दे रखी है? इसमें स्पीड दे रखी है 30 मील प्रति घंटा, ठीक है, 30 मील प्रति घंटा, ठीक है। आधी दूरी 20 मील दे रखी थी, पूरी दूरी, आधी दूरी 10 मील हो गई और इसकी स्पीड कितनी है? 30 मील प्रति घंटा। और आधी दूरी कितनी दे रखी है? वापिस से 10 मील, ठीक है। और क्या दे रही है? स्पीड कितनी दे रखी है? अन्य आधी दूरी की 60 मील। कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है, हाँ 60, 20 का 60, कितनी है? 60 मील प्रति घंटा, घंटा। अब इसका टाइम निकाल सकते हो T1 और इधर निकालो T2, आराम से निकाल सकते हो, बस इसको समझना था। T1 यहाँ से निकालो, T2 यहाँ से निकाल दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, टाइम अपने पास यहाँ आ जाएगा। बस इतना सरल प्रश्न है। क्या होता है? T बराबर क्या होता है मित्र? D/S होता है, D/S। T बराबर होता नहीं है, देखो सूत्र कैसे याद करेंगे मित्र? D बराबर ST। अपने यहाँ क्या निकालना है? T निकालना है, तो क्या होगा? D/S, ठीक है, ये सूत्र होता है। D क्या है? 10 और S क्या है? 30। कितना है? 1/3, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट, यहाँ क्या आएगा? D कितना है? 10, S कितना है? 60, तो 1/6। अब ये किस में आ रहा है? घंटे में आ रहा है। देखो यहाँ क्या है? स्पीड इसमें दे रखी है घंटे, तो ये किस में आ रहा है? घंटे में, ठीक है मित्र। तो यहाँ पे मैं जोड़ दू इसको, 1/3। देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी नीचे 6 बना देता हूँ, 2 का गुणा ऊपर 2 गुणा नीचे, तो कितना आया? 2/6। क्यों किया? क्यों किया? देखो यहाँ क्यों किया मित्र? क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने में फायदा होगा। देखो प्लस 1/6, ठीक है, ये 2/6 घंटा और 1/6 घंटा, ठीक है। एलसीएम लेने का आपकी सुविधा रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ कितना? 2 और 1 3/6, इसको काट दो तो कितना है? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, ठीक है। कितने हो गए? 30 मिनट। 1/2 घंटा समझते हो? 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 1/2 क्या हो गया? 30 मिनट। तो क्या आंसर आ रहा है? 30 मिनट। आंसर क्या आ गया? समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ी सी मैथ्स है, ठीक है, कैलकुलेशन है, मैथ्स है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, सारा डाल दिया इसमें, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 25, ठीक है, 25वां आंसर का आंसर आप बताएं क्या होगा, ठीक है। अच्छे प्रश्न मित्र, सारे अच्छे, अपन ने जितनी पूरी सीरीज की है आपके लिए, सारे प्रश्न अच्छे अच्छे लाया, पुराने नए सब मिला के लाया, लेटेस्ट पैटर्न से, ठीक है। अपने सारे प्रश्न मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे, पर कठिन भी है, सरल भी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्विज देना है तो मैंने बता ही दिया आपको, प्रैक्टिस के लिए क्विज दे सकते हैं आराम से, अपने हर क्विज हर वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है मित्र। और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना सॉल्यूशन आपका देंगे, ठीक है। इस ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा अच्छे से, एकदम लगा के। प्रश्न नंबर 25 आपके आ ही गया होगा यार, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलता है, फिर स्कूटर से चलता है 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 3 घंटे चलता है, फिर साइकिल से 20 किलोमीटर घंटे की चाल से 1 घंटा चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है।
अब इसमें मित्र दूरी समान नहीं है। आप देख रहे होंगे औसत चालक है, दूरी समान है। कहाँ है इसमें दूरी समान? कभी तो वो स्कूटर से चलता है, कभी तो वो कार से चलता है, कभी वो साइकिल से चलता है। कैसे करेंगे मित्र? देखना। औसत दूरी क्या होता है? कुल दूरी एक बार निकालनी पड़ेगी और कुल समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कुल समय निकालना पड़ेगा। अपने पास सब चीजें हैं, सब हथियार है, इसमें आराम से निकाल देंगे कुल दूरी। सबसे पहले कार की दूरी निकाल देते हैं। कार की दूरी कैसे निकालेंगे? 100 किलोमीटर घंटा इंटू 2 है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? एस टी। क्या होता है? एस टी। एस टी मतलब चाल इंटू समय। चाल कितनी है कार की? 100। और टाइम कितना देगा? 200। 100 इंटू 2, 200 किलोमीटर यहाँ आ गया। ठीक है, इसके नीचे समय भी लिख देता हूँ। कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, टाइम यहाँ आ जाएगा ऊपर और दूरी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, टाइम नीचे, दूरी ऊपर। ठीक है, अगला क्या है? अगला है एक स्कूटर। स्कूटर से 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 3 घंटे, तो 50 इंटू 3, 150 किलोमीटर आ गया। प्लस कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे। ओ, अब क्या कर रहा है? साइकिल से 20 किलोमीटर घंटे की स्पीड से 1 घंटे के लिए, तो दूरी कितनी हो गई? 20, और घंटा कितना हो गया? 1। जोड़ दो, कितना आ रहा है? 200, 350 न 20, 370 न 6, 6 का भाग दे दो, छतारंग 36 न 10 न एक बार, कितना बचा? 4/6। ठीक है, 4/6 के आसपास आ रहा है। सॉरी, फिक्स आ रहा है 4/6। ऊपर इस ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसको मित्र काट सकते हैं 2 के पाड़े से। ठीक है, तो ये 2 के पाड़े में 2 बार और ये 3 बार। किसमें चल रही स्पीड? किलोमीटर पर हावर में। घंटे में चल रही, किलोमीटर प्रति घंटे में। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ब आंसर आपके राइट हो। कैसा लगा मित्र वीडियो? कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्र।